हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन कंस्ट्रक्शन इन्फो चैनल में। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से आप सब ने शायद भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट से जुड़ी काफ़ी खबरें पढ़ी होंगी और उनमें से सबसे ज़्यादा खबर आपने शायद भारतमाला परियोजना के बारे में सुनी होगी, जिसके अंतर्गत भारत के रोड्स एंड हाईवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाना है। अगर आप एक कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर एंथुसियास्ट हैं तो आपने यह ज़रूर नोटिस किया होगा कि खबरों में वर्तमान में भारत के इन प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविक प्रोग्रेस के बारे में कहीं भी डिस्कशन नहीं हो रहा है। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे भारत के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑनगोइंग प्रोग्राम की, जो कि भारतमाला परियोजना है। हम इस वीडियो में इस परियोजना से जुड़े कुछ ज़रूरी फैक्ट्स पर फोकस करेंगे, जिसकी जानकारी आपको शायद किसी भी और वीडियो में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं। दोस्तों, हमारे भारत के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी को कौन नहीं जानता। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति जो विजन है सच में काबिले तारीफ है, लेकिन क्या इस विजन के अकॉर्डिंग ग्राउंड पर काम चल रहा है? आइए देखते हैं। दोस्तों, वर्ष 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अर्थात NHDP को इनिशिएट किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव हमारे रोड्स एंड मेजर हाईवेज को अपग्रेड, रिहैबिलिटेट एंड वाइडन करने का था। NHDP परियोजना में टोटल 49,260 किलोमीटर रोड्स एंड हाईवेज के कंस्ट्रक्शन का उद्देश्य रखा गया था और इसे कुल 7 फेजेस में डिवाइड किया गया था। इसके अंतर्गत फेज 1 और फेज 2 में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बचे हुए 13,000 किलोमीटर हाईवे का कंस्ट्रक्शन होना था। इसी प्रकार फेज 3 में 10,000 किलोमीटर हाईवे की 4 लेनिंग, फेज 4 में 20,000 किलोमीटर रोड की 2 लेनिंग, फेज 5 में 5,000 किलोमीटर हाईवे की 6 लेनिंग, फेज 6 में 1000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का निर्माण और फेज 7 में 700 किलोमीटर की रिंग रोड, बाईपास, ग्रेड सेपरेटर्स, सर्विस रोड्स एक्सेट्रा का निर्माण कार्य करना था। और रिपोर्ट्स की माने तो वर्ष 2018 तक आउट ऑफ द टोटल टारगेट 28,915 किलोमीटर ऑफ रोड्स एंड हाईवेज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था। इसके अलावा लगभग 10,000 किलोमीटर ऑफ रोड्स एंड हाईवेज का कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोग्रेस था, जिसे अल्टीमेटली भारतमाला परियोजना में सम्मिलित कर लिया गया। तो अगर अब हम सिंपल कैलकुलेशन करें तो वर्ष 1998 से 2018 तक रोड्स एंड हाईवेज के कंस्ट्रक्शन की स्पीड NHDP प्रोग्राम के अंतर्गत अप्रॉक्स 1446 किलोमीटर पर ईयर की थी। इस फिगर का कंपैरिजन अब हम भारतमाला परियोजना के करंट प्रोग्रेस से करेंगे। वर्ष 2015 में भारतमाला परियोजना को लॉन्च किया गया, जिसमें कुल 83,677 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स एंड हाईवेज का कंस्ट्रक्शन का लक्ष्य रखा गया था और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतमाला परियोजना को कुल 2 फेजेस में डिवाइड किया गया। स्पीकर महोदया, स्वाधीनता के बाद देश के इतिहास में भारतमाला के रूप में ये जो प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, इसमें 84,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का हमसे विकास कर रहे हैं। इसमें 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। 550 डिस्ट्रिक्ट को 4 लेन नेशनल हाईवे से जोड़ने की इसमें बात है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी दी गई है। स्पीकर महोदया, इसके कारण 10 करोड़ मैन डेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और कंस्ट्रक्शन फेज में 22 मिलियन परमानेंट जॉब्स क्रिएट होंगे। मैडम, इसमें 2 फेजेस में काम कर रहे हैं। इसमें से पहले फेज में ये पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि ये सिलेक्ट करते समय भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ गुजरात का उसकी मदद लेकर हमने बॉर्डर रेट, ट्रैफिक डेंसिटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, इन सब का अध्ययन करके इसका सिलेक्शन किया है। और ये करते समय फर्स्ट फेज में 24,800 किलोमीटर के लेंथ को हमने एड्रेस करने का निर्णय किया है। इसकी कॉस्ट है 3,85,000 करोड़ और NHDP का जो बैलेंस था 10,000 किलोमीटर, वो भी जोड़कर 34,800 किलोमीटर फर्स्ट फेज में लिया गया है। इसकी कीमत है 5,35,000 करोड़। और इसमें मैं सदन को इस बात का विश्वास देना चाहता हूँ कि इस पर हम लगातार काफ़ी गति से काम कर रहे हैं।
फिलहाल भारतमाला परियोजना के फेज 1 के प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि कुल 34,800 किलोमीटर्स का है और जिसका कॉस्ट 5,35,000 करोड़ रुपीस एस्टिमेटेड था, जिसके अंतर्गत 9,000 किलोमीटर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, 6,000 किलोमीटर इंटर कॉरिडोर्स एंड फीडर रूट्स, 5,000 किलोमीटर्स अंडर नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी प्रोग्राम, 2,000 किलोमीटर्स border and international connectivity roads, 2000 kilometers coastal and port connectivity roads, 800 kilometers expressways और 10,000 किलोमीटर बैलेंस हाईवे प्रोजेक्ट्स अंडर NHDP का निर्माण कार्य शामिल हैं। भारतमाला परियोजना के फेज 1 की डेडलाइन को 5 वर्ष का रखा गया था, अर्थात फेज 1 के अंतर्गत आने वाले सभी 34,800 किलोमीटर्स रोड्स एंड हाईवेज प्रोजेक्ट को 5,35,000 करोड़ के कॉस्ट में इस वर्ष 2022 में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। क्या ऐसा हुआ? आइए देखते हैं। बीते वर्ष 22 दिसंबर 2021 की PIB के एक रिपोर्ट के मुताबिक उस दिनांक तक आउट ऑफ 34,800 किलोमीटर्स कुल 6,750 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स एंड हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हुआ। अगर सिंपल कैलकुलेशन की जाए तो प्रोजेक्ट लॉन्च से अब तक रोड्स एंड हाईवेज के कंस्ट्रक्शन की रफ्तार 1,125 किलोमीटर पर ईयर की होती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि कोविड पैंडेमिक के कारण कंस्ट्रक्शन वर्क हैम्पर हुआ होगा। यह बात बिल्कुल सत्य है, कोविड पैंडेमिक से प्रोजेक्ट हैम्पर जरूर हुआ, लेकिन यह भी बात सत्य है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान कंस्ट्रक्शन सेक्टर वाज वन ऑफ दो सेक्टर जहां काम चल रहा था। दोस्तों, भारतमाला परियोजना के फेज 1 का कॉस्ट 5,35,000 करोड़ रुपीस एस्टिमेट किया गया था और इसकी फंडिंग सेंट्रल रोड फंड एम्बार्क्ड फॉर नेशनल हाईवेज, जिसके अंतर्गत पेट्रोल डीजल के सेस फॉर्म का टैक्स आता है, टैक्स कलेक्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स यानी कि PPP मॉडल, मार्केट बोरोइंग्स एक्सेट्रा के द्वारा करने का निर्णय लिया गया था। 14 मार्च 2022 को पार्लियामेंट कमेटी ऑन हाईवेज ने राज्यसभा में यह बताया कि भारतमाला परियोजना अपने निर्धारित टारगेट से 80% पीछे चल रहा है और इसका काम अभी मात्र 20% अप्रॉक्स हुआ है। कमेटी के मुताबिक इस परियोजना के फेज 1 का कंप्लीशन, जो कि वर्ष 2022 में पूरा हो जाना था, नहीं हो सकता और इसका कंप्लीशन अब वर्ष 2027 में एक्सपेक्ट किया गया है। साथ ही कमेटी ने यह भी बताया कि इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 5,35,000 करोड़ से बढ़कर अब 10,63,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो कि इनिशियल एस्टीमेट से ऑलमोस्ट डबल है। तो दोस्तों, यह तो इस कमेटी का कहना था। क्या आपको वाकई लगता है कि भारतमाला परियोजना फेज 1 का शेष 28,000 किलोमीटर रोड्स एंड हाईवेज का निर्माण वर्ष 2027 तक कंप्लीट हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस परियोजना से रिलेटेड एक और सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर कोई भी परियोजना को लॉन्च करना होता है तो उसके लिए प्रॉपर स्टडीज की जाती है, जिसमें लगने वाला समय, अनएक्सपेक्टेड डिलेज, वर्तमान का मटेरियल कॉस्ट, फ्यूचर का मटेरियल कॉस्ट, इन्फ्लेशन, सभी बिंदु शामिल होते हैं। यह बात सत्य है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से यह परियोजना प्रभावित जरूर हुई, बट सवाल ये है कि क्या ये इवेंट्स इतने बड़े थे जिससे इस प्रोजेक्ट में लगने वाला समय 5 से 7 वर्ष और खर्च 5,35,000 करोड़ से बढ़कर 10,63,000 करोड़ यानी कि लगभग दोगुना हो जाए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सवाल यह भी है कि इनिशियल एस्टीमेट के अनुसार इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी 2,09,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की बात है, जो कि कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लगभग दोगुना होना निश्चित है। क्या ऐसा कर्ज फिर से आसानी से मिल पाएगा? देखने वाली बात रहेगी। सवाल यह भी है कि बीते कुछ वर्षों में पेट्रोल और डीजल के दाम प्रति बैरल कच्चे तेल के सस्ते दामों के बावजूद 90 से 100 रुपए प्रति लीटर बरकरार रहा है, जो कि फिलहाल 110 रुपए के आसपास चल रहा है। और चूंकि भारतमाला परियोजना CRF फंडेड है, जिसमें फंड पेट्रोल एंड डीजल के सेस टैक्स फॉर्म से वसूला जाता है, इस बात की ओर इशारा जरूर करते हैं कि कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम के ना गिरने के मुख्य कारण भारतमाला परियोजना तो नहीं। दोस्तों, हम उम्मीद यही करते हैं कि इस विजनरी प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम कंप्लीशन हो जाए, लेकिन कुछ बातें और फैक्ट्स ऐसे भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना यही है कि भारतमाला परियोजना इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह परियोजना का फेज 1 कब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त करें। साथ ही यह भी ज़रूर बताएं कि फेज 2 कब तक ख़त्म हो पाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।